सावन के महीने में शिवलिंग पर क्या क्या अर्पित नहीं करना चाहिए जिससे कि भोलेनाथ क्रोधित ना हो। हर हर महादेव भक्तों, आपको ये चीज़ें सावन में शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी है। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। इस साल सावन 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और पहला सावन व्रत 22 जुलाई को ही है, यानी कि सोमवार से ही सावन शुरू होगा और सोमवार पर ही खत्म। ऐसे में अगर आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको सावन व्रत के नियम जरूर जान लेने चाहिए, खास तौर पर अगर आप पहली बार सावन के व्रत रखने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कौन से नियम हैं। सावन का महीना भगवान शिव के साथ साथ उनके भक्तों के लिए भी बहुत विशेष माना जाता है और सावन के महीने में भगवान शिव और पार्वती माँ की पूजा करने से विशेष कृपा भक्तों को मिलती है। और इस वर्ष यानी कि 2024 में 22 जुलाई को सावन का महीना शुरू हो रहा है और इस बार सावन व्रत को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है और वहीं सावन का समापन 19 अगस्त को हो रहा है। इस दिन भी सोमवार है। तो आप भी अगर सावन का व्रत पहली बार रखने जा रहे हैं तो इन नियमों को बिल्कुल ध्यान रखना। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की परिक्रमा ना करें। शिवलिंग या महादेव की प्रतिमा किसी की भी परिक्रमा करना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है वो अगर बह कर नीचे आता है तो उसे पार नहीं करना चाहिए, यानी कि शिवलिंग की आधी ही परिक्रमा बस की जाती है। सोमवार या सावन के व्रत में महादेव को बेल पत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन सोमवार के दिन बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आप अगर सोमवार को व्रत रख रहे हैं तो सोमवार से एक दिन पहले यानी कि रविवार को ही बेल पत्र तोड़कर रख लें और सोमवार के दिन कभी भी बेल पत्र ना तोड़ें। भगवान शिव को सावन के व्रत के दौरान जल और दूध अर्पित किया जाता है, लेकिन याद रखें कि भगवान शिव को स्टील या तांबे के लोटे से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को हमेशा पीतल के लोटे से ही जल अर्पित करना चाहिए, इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। आप अगर सावन का व्रत रख रहे हैं तो व्रत के दौरान दूध का सेवन भूलकर भी ना करें। सावन में भगवान शिव को दूध अर्पित किया जाता है, इससे चंद्र दोष भी दूर होते हैं और मानसिक शांति मिलती है। लेकिन दूध का सेवन आपको नहीं करना है, खास तौर पर व्रत वाले दिन दूध बिल्कुल भी ना पिए। टूटे हुए चावल शिवलिंग पर चावल अर्पित किए जाते हैं तो शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर अखंड और धुले हुए साफ चावल चढ़ाने से उपासक को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ना कि टूटे हुए चावल चढ़ाने से। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध माना गया है, इसीलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ता और शिव जी के ऊपर भक्ति भाव से एक वस्त्र चढ़ाकर उसके ऊपर चावल रखकर समर्पित करना और भी उत्तम माना गया है। शिव जी की पूजा में तुलसी दल वर्जित है, यानी कि तुलसी के पत्ते हम नहीं चढ़ा सकते। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है और पूजा अनुष्ठान में तुलसी के पत्ते को चढ़ाने की परंपरा है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और हनुमान जी की उपासना बिना तुलसी दल के पूर्ण नहीं मानी जाती, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग वर्जित माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, तो इसीलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। अब शिवलिंग पर केतकी के फूल को भी ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर केतकी के फूल को चढ़ाना वर्जित माना गया है। शिव पुराण की कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे रुष्ट होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया और कहा कि शिवलिंग पर कभी भी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिव को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। शिव जी की पूजा में नहीं होता हल्दी का प्रयोग। शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि हल्दी को स्त्री से संबंधित माना गया है और शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिव जी की पूजा में हल्दी का प्रयोग करने से पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। ये भी मान्यता है कि हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसीलिए शिवलिंग पर ठंडी वस्तुएं जैसे बेल पत्र, भांग, गंगाजल
चंदन, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। शंख बजाना और शंख से जल अर्पित करना भी वर्जित है। भगवान शिव की पूजा में कभी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे और भगवान शंकर ने उनका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया और उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। तो शिवजी ने शंखचूड़ का वध किया था, इसीलिए कभी भी शंख से शिवजी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। कुमकुम या सिंदूर। सुहागिन स्त्रियां अपने पति के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं और भगवान को भी अर्पित करती हैं, लेकिन शिव तो विनाशक है। यही वजह है कि सिंदूर से भगवान शिव की सेवा करना अशुभ माना जाता है। अगर सावन में आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पूजा सफल होगी, लेकिन इनमें से कोई भी गलती आप करते हैं तो आपकी पूजा असफल हो जाएगी। हर हर महादेव।